सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण के दूसरे अध्याय की दूसरी बिंदु व्यंजन पर कुछ बताने वाली हूँ। आज हम जानेंगे व्यंजन के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हो। आइए समझते हैं व्यंजन क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अथवा जिन वर्णों का उच्चारण आप स्वर की सहायता से करते हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो आइए समझते हैं इन तीनों प्रकार को। ये हमारा मुख है। आप देखिए, नासिक जो नाक को बताया गया है, नासिक से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है: अंग, अंग, ञ, मूर्धन्य, न, म। उसी तरह हमारे मुख का जो भाग है, दांत, जिसको दंत्य बोलते हैं, वह त वर्ग के लिए है। त वर्ग के लिए और ल, स, ज। जब तक आपकी जीवा दंत में नहीं स्पर्श करेगी, तब तक आप त वर्ग को नहीं बोल पाओगे, ना ही ल, श और ज को। तीसरा है मूर्धन्य, जो आपके मुख के इस भाग में होता है। इसके अंतर्गत हम री, ट वर्ग, अड़, ढ, र, मूर्धन्य स का उच्चारण करते हैं। दंतोष्ठ्य, दांत और ओठ को मिलाकर इन वर्णों का उच्चारण होता है। व, फ। दूसरा है तालव्य, जो तालव्य से उच्चारित होता है। ई, च वर्ग, य एवं श। जब तक आपकी जीभ तालु को, आपके मुख के जो ऊपरी भाग है उसको स्पर्श नहीं करेगी, तब तक आप इनको नहीं बोल सकते। ओष्ठ से, आपके ओठ से उ, और प वर्ग को बोल सकते हो, उसको उच्चारण कर सकते हो। कंठोष्ठ, कंठ ओठ को मिलाकर, ये कंठ और ये ओठ को मिलाकर ओ, औ बोला जाता है। कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य दोनों के मेल से इन वर्णों का उच्चारण होता है। कंठ से अ, आ, अ और क वर्ग। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करोगे तो आप महसूस करोगे कि आपका जो उच्चारण ध्वनि है वो इन जगहों से हो रही है। तो ये थी उच्चारण स्थान। अब आइए हम समझते हैं स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन का भाग है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास अर्थात सांस वायुमुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ अंग आते हैं, जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग से च, छ, ज, झ, य, जिसका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग से ट, ठ, ड, ढ, न, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। उसी प्रकार त वर्ग के लिए त, थ, द, ध, न, जिसका उच्चारण स्थान दंत। प वर्ग के लिए प, फ, ब, भ, म, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा।
ये तो हुई स्पर्श व्यंजन की बात। अब दूसरे बिंदु अंतःस्थ व्यंजन को समझते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती। अंतःस्थ व्यंजन वैसे व्यंजन को कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जीभ मुख के किसी भाग को नहीं छूती, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंतः भाग में स्थित है। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल तथा व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा अर्थात गर्मी निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब ऊष्म व्यंजन का आप उच्चारण करोगे तो आपके मुख से ऊष्मा निकलेगी, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, श, स, ह। तो ये हुई हमारे व्यंजन के बारे में, जिनके 3 प्रकार थे, मैंने उनको जाना। एक है संयुक्त व्यंजन, जिसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। 2 विभिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके मध्य कोई स्वर नहीं होता, इनका उच्चारण संयुक्त रूप से होता है। जिन 2 व्यंजनों के मेल से बिल्कुल नए व्यंजन बन गए हैं, वे मुख्य रूप से 4 हैं। अक्षर त्र, ज्ञ और श्र, इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का जो निर्माण हुआ है 2 वर्णों के मेल से हुआ है। जैसे अक्षर क हलन प्लस श, अक्षर त्र त हलन प्लस र, ज्ञ ज प्लस य, ज्ञ, श्र श प्लस र, श्र। इनसे कुछ शब्द बने हुए हैं यहाँ, क्षत्रिय, रक्षक, क्षण, त्रिलोक, पत्र, त्रिभुज, ज्ञान, यज्ञ, ज्ञानी, श्री, श्रम, श्रमिक। तो ये थे हमारे व्यंजन, जिनको बांटा गया है 4 भागों में। 3 थे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, और दूसरा था संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण अपने मुख के विभिन्न भागों से ओष्ठ, दंत, कंठ, तालव्य, मूर्धा सभी का प्रयोग करते हुए उच्चारण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की पढ़ाई में, आगे की कक्षा में हम और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।